हिक त तू अगे या हसीन हो ॿियो नफ़ीस वेस थो ढकी अरे टियों वरी टिली थी नाज़ सां मां त मिंथ थो करे छॾियां अरे तू मनी मनी न मेहरबान तू मनी मनी न मेहरबान मां त मिंथ थो करे छॾियां अरे तू मनी मनी न मेहरबान तू मनी मनी न मेहरबान मां त मिंथ थो करे छॾियां हिक त तू अगे आ हसी आ हसी ॿियो नफ़ीस वेस थो ढकी हिक त तू अगे आ हसी ॿियो नफ़ीस वेस थो ढकी अरे टियों वरी टिली थी नाज़ सां टियों वरी टिली थी नाज़ सां मां त मिंथ थो करे छॾियां तू मनी मनी न मेहरबान तू मनी मनी न मेहरबान मां त मिंथ थो करे छॾियां मिंथ थो करे छॾियां हाय मां त मिंथ थो करे छॾियां हाय मां त मिंथ थो करे छॾियां अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कीअं आहियो ठीकु आहियो फर्स्ट क्लास आहियो उम्मीद रखां थो त तव्हां सभु ख़ुशि हूंदा ऐं असांजे गौर मिनट खे गौर सां ई ॾिसंदा हूंदा छो त गौर मिनट में जेके असां गेस्ट घुराईंदा आहियूं जेके पर्सनैलिटीज़ घुराईंदा आहियूं उहे तव्हां मजबूर थी वेंदा आहियो असांजो प्रोग्राम गौर सां ॾिसण जे लाइ अॼु बि जेके ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ ज़बरदस्त जेके सेलिब्रिटीज़ असांजे प्रोग्राम में अचण वारा आहिनि उहे बि कमाल जा आहिनि हेॾा असांजा ॿिया बि गेस्ट आहिनि इन्हनि जो तव्हांखे इंट्रोडक्शन कराईंदो हलंदसि त तव्हां पहिरीं हिननि खे ॾिसो सुञाणो केरु आहिनि असांखे तव्हां वधीक असांजे फेसबुक ते यूट्यूब ते तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था त असांजो प्रोग्राम तव्हांखे कीअं लॻो पहिरियों गेस्ट घुरायां थो ज़बरदस्त ईअं चइजे त नौजवाननि जी पार्टी जो नौजवान लीडर आहे छा असेंबली में ॻाल्हाईंदो आहे स्पेशली स्टूडेंट्स जे लाइ त हमेशह अॻियां ई हूंदो आहे हुनजी स्टूडेंट लाइफ ते बि अॼु असीं डिस्कस कंदासीं ऐं ईअं चइजे त ॾाढो महिनती बि आहे ईमानदार बि आहे नौजवान बि आहे त तव्हां सभिनीनि जी ज़ोरदार ताड़ियुनि में PTI सां हुननि जो तालुक़ु आहे ऐं MPA बि आहिनि त अरसलान ताज साहब जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं हुजनि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर आप ठीक ठाक मैं ठीक ठाक आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक और बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे गौर मिनट में हमारे साथ हैं कैसे हैं सर क्या हो रहा है आजकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अलावा कैसे आए क्यों आए ये सारी चीज़ें हमें आप बताएं बस जो सूरत-हाल चल रही है मुल्क की वो तो आपके सामने ही है और इसी से कई ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती हुई सियासत उस वक्त चल रही थी जिस वक्त मैं सियासत में आया और ये वक्त है 2007 का 2006, 7, 8 का लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी और मुल्क में जो है इमरजेंसी का नफाज हो गया था तो ये वो वक्त है जिस वक्त फिर इमरान खान साहब को वज़ीर साहब उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में गए थे तो उनके साथ एक वाक़या पेश आया तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था मैं तालिब इल्म था तो वहाँ देखा कि तालिब इल्मों ने
एक नेशनल हीरो के साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार किया, तो वहाँ से फिर एक दिल में आया कि अपना किरदार अदा करें। नौजवानों के लिए एक लीडर निकला है, उनके लिए कुछ करने के लिए, तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। यानी आप ये यूँ कहें कि स्टार्टिंग से ही आप कप्तान के साथ रहे? हाँ, शुरू से ही, मतलब जो सियासी ज़िंदगी है मेरी, उसका जन्म जो है वो इसी पार्टी में ही हुआ है, कप्तान के साथ। हमेशा आप असेंबली में हर इशू के लिए आगे ही आगे होते हैं और लड़ते भी हैं, बोलते भी हैं, वो भले स्टूडेंट इश्यूज़ हों या आपकी जो खिदमात थी जब सैलाब आया था, आपने बड़ा उस पर भी बड़ा काम किया था, और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ होते हैं, तो कभी डर नहीं लगता कि अब तो मैं असेंबली में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं यूँ समझ लें कि हमारी तादाद भी इतनी नहीं है, अगलों की तादाद भी बहुत है, तो कभी डरते हैं? नहीं, डर तो किसी बात का नहीं। ये ज़रूर है कि हमें करीब से जानने का मौका अब असेंबली में बैठ के मिल रहा है कि किस तरह के लोगों से हमारा सामना है। और जो वज़ीर साहब पहले जब हम साथ थे, जब हुकूमत में नहीं थे, तो हमें बताते थे कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, हमसे मुखातिब जब कहते तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है। और अब जाके वाकई रियलाइज़ होता है कि माफिया ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, जिसका हमें अंदर भी मुकाबला है। माफिया का डट कर मुकाबला कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है उसका कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। सर, ये हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी हैं, ये तो उनको तो आप जानते ही होंगे। शाह महमूद साहब हैं ये। और मैं अरसलान को ये कहूँगा कि डर के आगे जीत है, और जीत हमेशा कप्तान की होगी। किसकी होगी? कप्तान की। वाह भाई वाह। और हमारे साथ ये लेडी करप्ट ऑफिसर हैं, अच्छा, जिन्होंने आज तक इतने चालान किए हैं कि इन्होंने बुक ही ख़त्म कर दी है ना। मतलब ना देखती हैं ये उमर अकमल है या देखती हैं ये मीरा। आपने तो, मैंने सुना है आपने मीरा का भी चालान किया था? मीरा का चालान नहीं हो पाया। छो उन्हें जो छा थे हो उन्हें जो इन जी करे तो मीरा जी उम्र 18 साल न हुई। मीरा जी 18 साल न हुई न त इहा मीरा कॾहिं थींदी? तव्हां इन ते ई तव्हां चालान करे छॾियो आहे त तूं 18 सालनि जी 18 सालनि खां भई ॿुधाई? हू 17 में आ अञा। अच्छा 17 में? अरड़नि में न आई आहे। अरड़नि में कोन आई? अरड़नि थींदी त पोइ कंदासीं। ऐं हिन ते बि 4 जेकनि एफआईआर कटलान। इन्होंने मेरा चालान काटा। बकरा पड़ी, तव्हां हिन 4 बकरा चुराया। 4 बकरा। अच्छा, इन्होंने मेरा भी चालान काटा, तो मैंने इनको अपना तारुफ रश नहीं करो ताज साहब आ रहे, रश मत करो ताज साहब आ रहे, रश नहीं करो ताज साहब आ रहे, रश नहीं करो, हटो, जगा दो। मुस्तकिल अंधी औरत वो आ चुके हैं। वो आ चुके हैं वो। और ये तो इन्होंने मेरा चालान किया। मेरी तो ड्यूटी है ना, तव्हांखे ख़बर आहे आमिर, मुंहिंजी त ड्यूटी आहे। बिल्कुल बिल्कुल, तव्हांजी ड्यूटी आहे। तव्हां ॾाढो सख़्त तरीक़े सां सख़्त ऑफिसर आहियां। सख़्त ऑफिसर आहियो तव्हां, ॾाढा मूंखे लॻो पिया तव्हां ॾाढा सख़्त ऑफिसर आहियो। अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, हिन VIP कल्चर मां असांखे तव्हां निकिरणु कोन ॾींदा? हाँ, इहो VIP कल्चर, अॼु ही पियो अचे, अॼु ही प्रोटोकॉल आहे, अॼु ही प्रोटोकॉल आहे। हाणे त तब्दीली जी गवर्नमेंट आहे। तब्दीली त अची वई आहे, अची चुकी आहे, काफ़ी अची चुकी आहे। काफ़ी अची चुकी आहे। कीअं? तव्हांखे त ख़बर हूंदी। न, मूंखे कोन्हे ख़बर, ॿुधायो न तव्हां। ही हाणे घर सुतो पियो हूंदा, ये तब्दीली ना है। अच्छा, हाँ, ये सही इल्ज़ाम है कि आप घर पर सो रहे होते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो कैलूला भी तो जरूरी होता है। अच्छा सर, थोड़ा अगर आप उस तरफ मुंह करके बात करेंगे, मतलब इसमें बात क्या है? नहीं, वो थोड़ा सा स्प्रे आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने मेरा चालान किया, तो मैंने इनको अपना तारुफ कराया, तो इन्होंने किसी ने मुझे कहा कि भाई ये अगली कमिश्नर ये होंगी। मैंने जिस हिसाब से ये अगली है, इनको तो चीफ होना चाहिए। ये फिरौन के जमाने की जो फोर्स थी ना, उसकी IG थी ये। और इनको बोले बात करे, फफकियां मत मारे। इनको अपनी फुप्पो की बददुआ थी जब ये पुलिस में आ गई। उन्होंने कहा कि तू जिंदगी भर मांग के गुजारा करेगी। देखो, मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें ली और अभी बड़ी मुश्किलों से मुझे ये जॉब मिली। अच्छा, तो आप शुरू से पुलिस बनना चाहती थी? नहीं, पुलिस में तो अभी बनी हूँ, 1 साल हुआ है। वो अपनी PR बना के पहले मैं डांसर थी। अच्छा तो यानी पहले डांसर थी, अभी आप पुलिस वाली हैं। तो ये हसीन इत्तेफाक कैसे हुआ? बस देखिए मेरा स्ट्रगल कितना हुआ। बड़ा स्ट्रगल हुआ होगा, बिल्कुल। आप सोचो जरा, मैंने कहाँ नहीं रक्स किया होगा, ये अंदर की बात है।
सर एक बात बताएं, ये वीआईपी कल्चर से हम कब निकलेंगे? मतलब आपकी गवर्नमेंट ने, कप्तान साहब ने कहा था कि मैं सबको चेंज कर दूंगा, तब्दील होगा, लेकिन हम देखें सिंध में अगर बात करें तो अभी तक वही प्रोटोकॉल, अभी तक वही वीआईपी कल्चर, अभी तक वही सिग्नल्स बंद, अभी तक वही प्रोटोकॉल, आवाम भले कुछ भी करे। इस पर कभी आपने असेंबली में आवाज़ उठाई कि क्या हो गया, ऐसा कौन सी जंग आई हुई है कि हर एमपीए के साथ 8-8 पुलिस की मोबाइलें, और ये क्यों सर? देखिए ये सोच है, ये एक हमारे यहाँ बदकिस्मती से आवाम में भी, सब में जो है ना, ये हो गया कि मिसाल के तौर पे अगर मैं एक रुकन असेंबली हूँ और मैं अकेला कहीं जाऊँ तो लोग जो हैं वो शायद पहचाने नहीं कि जी कौन है, क्या है इधर। अगर मैं कोई 3-4 मोबाइलों के साथ जाऊं, कोई आगे पीछे सायरन चल रहा हो तो लोग बोलेंगे कोई जा रहा है, कोई अहम शख्सियत है, कोई जा रही है। तो ये सोच हमारे यहाँ गुज़रते वक्त के साथ जो ये आ चुकी है। तो आप तो ऐसा नहीं करते ना? आप नहीं, तो... मैं तो अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, अकेला घूमता हूँ और घर का सामान भी खुद लेने जाता हूँ। अच्छा, ये मैं अरसलान की बात को सेकंड करूंगा कि हम अक्सर जब कराची में आते हैं, मैं, अली जहरी साहब और फैसल वाडा साहब, अरसलान भी साथ होते हैं, तो मैं तो बाइक पे निकल आता हूँ बाहर। चारों मुल्तान में बाइक पे घूम रहे होते हैं, शाह साहब आपने देखा। ये परसेप्शन गलत है। इन जैसी खातूनों ने मशहूर किया। बाइक पे मुझे बात याद आई कि मुल्तान पे भी इसकी एफआईआर कटी हुई है। व्हीलिंग कर रहा था। अच्छा रात को निकल के लेट नाइट ये व्हीलिंग करता है ये बंदा। लेट नाइट क्यों? हाँ ना, लेट नाइट करते हैं। लेट अच्छा। नाइट ऊपर से उस वक्त रोड जो है साफ होते हैं, रोड साफ खाली होते हैं, मिलते रश हैं नहीं इसको। होती, रश पर नहीं क्या होती। है कि सीसीटीवी की वजह से ये पकड़ा जाता है। माशाल्लाह से पढ़ी लिखी भी नहीं है और तलफ़्फ़ुज़ भी खराब है। अच्छा सर, प्योरली कराची बॉय, आपने बचपन अपना कराची में ही गुजारा और कराची में बचपन गुजारा, फिर आपने एक पार्टी भी होती थी कराची में जो बचपन से हम देखते भी आ रहे थे, सुनते भी आ रहे थे। अचानक पीटीआई क्यों ज्वाइन कर लिया आपने फिर? मेरी पैदाइश गुलशन इकबाल में हुई, फिर कुछ अरसे बाद जो है, असमत कॉर्नर में नहीं, मैं नोमान कॉम्प्लेक्स में मेरी पैदाइश हुई और असमत कॉर्नर जो है वो एफ एरिया में है। हाँ। और मैं वहाँ ब्लॉक 7 में एफ एरिया में काफ़ी तकरीबन 16-17 साल, मेरी जवानी का जो वक्त है वो एफ एरिया में। आप अभी तक जवान है सर, मतलब तालिब इल्मी का वक्त है, तालिब इल्मी का। आयशा मंदिर का इलाका, आयशा मंदिर हवाई साथ में थी वो। जो वहाँ वक्त गुजरा, तो वो ऐसा इलाका था कि जिस जमात का आप बात कर रहे हैं, जो उस वक्त एक काबिल समझें एक तरह से सियासी तौर पे जो हालात चल रहे थे कराची के, तो हमने बड़े करीब से देखा कि वो किस तरह से बदमाशी का दौर, किस तरह। मुझे याद है कि हमारे अपार्टमेंट के नीचे एक तंदूर की दुकान थी और 12 मई के बाद जो वाक़यात हुए, किस तरह नफ़रत एक दूसरे भाइयों के दरमियान हुई, एल्फी वाले वाक़यात और ऐसे दर्दनाक वाक़यात हमने करीब से देखे। तो आपने हो कहा नहीं कि अभी सकता था, मैं पीटीआई ये ज्वाइन हो ही नहीं सकता था कि उसकी तरफ किसी और जमात की तरफ जो कि जराइम पेशा अफराद से भरी होती थी या किसी और, इस तरह हो ही नहीं सकता कि हम जाएं, क्योंकि जब आप करीब से एक चीज़ को देख लेते हैं तो उसमें जाने का तस्वुर हो नहीं सकता। अगर आप उन जैसे बनना चाहें तो आप जाते हैं, अगर नहीं बनना चाहें तो आप कब तस्वुर भी नहीं कर सकते। मेरा गैर सियासी घराना, मैं पूरे ख़ानदान में पुश्तैनी में कोई भी सियासत से वाबस्ता नहीं रहा। मैं एक वाहिद शख्स अभी भी हूँ, पहले भी था। तो हम वो लोग थे कि जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, गैर सियासी घरानों से, जो आम तौर पे पाकिस्तान की अवाम यही है। तो हम तो तस्वुर करते थे कि एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें नफ़रत ना हो, सही, जिसमें करप्शन से पाक पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान वो इमरान खान ही हमें ख्वाब दिखाते थे। नफरत से पाक और मोहब्बत से भरा पाकिस्तान। हींअर असां गॾु हिकिड़ी ॿी गेस्ट बि आहे जेका ईअं चवां त ज़बरदस्त मॉडल आहे, मुख़्तलिफ़ कमर्शियल्स में तव्हां हुनखे ॾिठो हूंदो, एक्ट्रेस बि आहे। त खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं उन्हनि सां बि कंदासीं। तव्हां सभिनी जी ज़ोरदार ताड़ियुनि में अचे थी रमशा। अस्सलाम वालेकुम रमशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त हैं जी, काम कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो बचपन से ही यही सोचा था कि बड़े होके मुझे मॉडल ही बनना है?
नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, रैंडमली सब कुछ हुआ। ये अच्छा, ये क्यों आर्टिस्ट जो हैं वो सियासी बयान क्यों देते हैं कि बस मैं ऐसे ही एक्सीडेंटली आ गया या रैंडमली आ गया? प्लान तो होता है ना? नहीं, बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ये रैंडमली था। बचपन से मुझे क्रेज था कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो अभी आप टीवी ड्रामों में ही डॉक्टर बन रही हैं? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मतलब मैं कहती हूँ एक मीडिया इंडस्ट्री वो चीज़ है जिसमें आपको हर नए नए फेजेस बनने का मौका मिलता है। मतलब आप अभी तक आप क्या क्या बन चुकी हैं? अभी तक डॉक्टर नहीं बनी हूँ। डॉक्टर नहीं बनी है, यानी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है अभी तक आपकी डॉक्टरी अभी तक की? नहीं हुई है। मैंने नर्स के कैरेक्टर्स किए हैं। चले आ रही हैं, आराम आराम से, आराम आराम नियर से। है। नर्स बनिए, फिर आप डॉक्टर बनेंगी, फिर आप इंशाल्लाह। सर्जन बनेंगी, फिर आप और भी बहुत ज्यादा काम करेंगी। ऑडिशन याद है पहला जब ऑडिशन देने गई थी आप? हाँ बिल्कुल। नहीं, ऐसा स्क्रिप्ट नहीं याद, बट मतलब जब ऑडिशन देने गई थी तो उस वक्त फीलिंग्स क्या थी कि अल्लाह करे मैं बस ओके हो जाऊं तो मैं अच्छा 5 देगें करूंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैंने सोचा था। वैसे मैंने ना ऑडिशंस बहुत लिमिटेड दिए, बट ये है कि जहाँ भी दिए हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली है। अच्छा, ये जस्ट लकी कह सकते हैं इसको। अच्छा, हमने सुना है मीडिया इंडस्ट्री में आगे आने के लिए थोड़ा सा आपको यूं समझ लें कि सलाम दुआ अच्छी होनी चाहिए या सोर्स होनी चाहिए, ये सही है? एग्जैक्टली, ये ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका लक। लक तो बाद में आता है, आजकल तो सोर्स पहले आती है ना। और सियासत में भी आपकी लक होनी चाहिए। और जब खास साहब क्रिकेट खेलते थे, मैंने दिमाग में यही सोच लिया था एक दिन ये शख्स मुल्क का वजीर आजम होगा और पार्टी बनाएगा और मैं बज़ाहिर खुद इनको ज्वाइन करूंगा। सर आप तो वैसे ही मज़े में जिसकी भी पार्टी आती है आप तो हर जगह नज़र तो आते ही रहते हैं, वो भले पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कहीं पर भी आप ये तो झूठा आदमी है, खान साहब इसको नहीं जानता, बल्ले के मुंह वाले। मैं अभी अरेस्ट कर लूंगी तुम्हें। अच्छा दोस्तों, असल देखिए, में महफिल के आदाब होते। अच्छा, खुद जिस अच्छा, खातून का आपने- नहीं, जिस खातून का मुंह खुद फुटबॉल जैसा है वो दूसरों को बल्ला कह रही है। भाई मैं फख्र करता हूँ कि मैं अपने पार्टी के निशान से मेरी शक्ल मिलती है। ज़बरदस्त। असांजी गुफ्तगू जारी है, तव्हां बि ॾिसंदा रहो गौर मिनट। हींअर वक़्तु आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो, असां सां गॾु ई रहिजो। अचूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ। जी दोस्तों, वेलकम बैक गौर मिनट। ऐं असां सां गॾु गेस्ट मौजूदु आहिनि ऐं तमामु ज़बरदस्त असां उन्हनि सां ॻाल्हियूं कयूं पिया ऐं हुननि जा ज़बरदस्त जवाब अचनि पिया। असल भाई, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और अभी जो दूसरी स्टूडेंट फेडरेशंस हैं वो कितना हद तक डिफरेंस रखती हैं या कितना हद तक उनके काम में फ़र्क है? अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक जो कल्चर है स्टूडेंट फेडरेशंस में वो टोटल डिफरेंट रहा इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में। आप देखें कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान दीगर जितनी भी स्टूडेंट फेडरेशंस हैं उनके अंदर से आपको कोई नाम ऐसे नज़र नहीं आएंगे कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हों। उसके बरक्स पीटीआई की स्टूडेंट फेडरेशन आप देखें, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उसके अंदर मुराद सईद हमारे, आलमगीर ख़ान, फ़ारूक हबीब, जरताज गुल हमारी आईएसएफ से रही, मैं ख़ुद रहा, अदील अहमद है हमारे एमपी है वो रहे, और बेशुमार हमारे जो हैं सिद्रा इमरान भी रही एमपी हमारी सिंध से। तो बेशुमार आप देखें कि आईएसएफ से लोग निकल के मेन स्ट्रीम सियासत में आए। फ़र्क ये है कि जो स्टूडेंट फेडरेशन में ज़ोर ज़बरदस्ती, डरा धमका के, ढोस इसके ज़रिए जो है सियासत का जो कल्चर था वो ख़त्म हुआ। एक तो दौर जदीद आया, सोशल मीडिया, इजहार ख़याल का आज़ादी भी आई, तो उससे लोगों की ज़्यादा जहन साजी भी हुई, लोगों ने सोचने समझने का जो उनका तरीका था वो भी तब्दील हुआ, और साथ साथ एक कल्चर जो है जो मुतारिफ़ कराया था इमरान खान ने। हमेशा में उन्होंने यही कहा कि आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो गुंडागर्दी है वो हमें नहीं करनी। आपको धमकियां वगैरह मिलती? इनडायरेक्टली आती थी, जो मेरे करीब तरीन तो उस दिन आप घर से निकलते थे जब धमकी मिलती थी कि नहीं भाई आज पता नहीं किसने हम तो जिसके घर धमकी होती थी उसके घर जाते थे पता करने कि तुम्हें धमकी क्या मिली है। तो वो क्या कहता था? नहीं नहीं, मैंने तो अल्लाह की कसम मैंने नहीं दी, ऐसा तो नहीं बोलते थे वो? नहीं, जो हमारे साथ लोग जुड़े वो थोड़े दिलेरी थे, जब भी जुड़े ना
वरना उस वक्त जुड़ना भी पीटीए के साथ जिसका कोई ऐसा बैकअप पे लड़के असला बरदार फोर्स इस तरह कुछ भी नहीं, हुकूमत भी नहीं, तो दिलेर लोग थे। सही। ये अच्छा। जरूरत आपके भाई ने की। अच्छा। ये कहते हैं ना बुनियाद रख दी। हाँ। मुझे देख के फिर वो कहते हैं ना, मैं तन्हा ही चला था, फिर लौंडे आते रहे, गैदरिंग बनती रही, वो वाला वो वाला था। अच्छा भाई आप मिलके इसमें एक सवाल पूछना चाहूँ, ये मिठाई कब आपकी खत्म होगी? आप खा खा के भी मीठे लगने लगे हैं मुझे। आमिर ये मिठाई तब तक चलेगी जब तक मेरा बंगला बन जाए। बंगला बन जाए? बंगला बंगला, बंगले में सजना, फिर वो हो गया, याद नहीं आ रहा। अच्छा, मिठाई के साथ साथ चाय भी है। हाँ, आप भूल गए चाय। क्या आपका ये चाय पानी, आप कम से कम दिन में 6-7 हजार चाय तो पी जाते होंगे ऐसे चलते फिर। पब्लिक देती है ना। तो मतलब चाय पे ही गुजारा है। अच्छा, कुछ और- ये पता है इनका एक और तरीकेकार भी है, दरख्त के पीछे 2-3 सिपाही हाँ। छुपा के रखती है पुलिस वालों को रखती पुलिस है। वाले, दरख्त कि के कोई आए तो दबोच लो। हाँ। भले उनके पास पेपर्स हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई चीज उन बेचारों के पास कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। निकल ही आती है और वो घर से बाइक चोरी निकाल के ले आते हैं। इसीलिए उनके कागजात भूल जाते हैं, हमें पता होता है। अरे मैं बाइक पे जा रहा था। एक और चीज इनकी अच्छी लगती है, मसावी दर्जा, सबके लिए बराबर, हाँ। मतलब रेट से सब, हाँ, सबके लिए, ये सबके ये लिए। एक मैं बाइक स्टैंडर्ड पे जा रहा था, एक दफा मैं बाइक पे जा रहा था, ऐसी खतरनाक तलाशी लेने लगा भाई, मैं समझा भाई अब तो वाकई में कुछ ये छुपाया हुआ है, कहीं निकल ही ना जाए। सर माशाल्लाह से एमपीए भी हैं, नौजवान भी हैं, तो कभी इत्तेफाक हुआ कि ऐसे ही कार्ड भी घर से लेना भूल गए हों और पुलिस ने रोक लिया हो और आप बोलें कि भाई मैं एमपीए हूँ, तो वो पुलिस वाले ने, अगले ने भी बोला हो कि हाँ भाई मैं भी एमएनए हूँ, तो आप बोलें भाई मैं अरसलान ताज, तो वो बोलेगा भाई हाँ भाई मैं इमरान खान, तो कभी इस तरह कोई इत्तेफाक हुआ? कार्ड तो मेरे कई दफ़ा चलान हुए हैं, और अक्सर ये होता है कि हम फ़ोन इस्तेमाल करके जो लाउड स्पीकर पे बात ड्राइविंग करते हुए होता है, तो मैं पसंद ही नहीं करता कि जाहिर करना कि जी कोई स्टेटस है हमारा, क्योंकि हमारी जो पूरी ट्रेनिंग ग्रूमिंग रही, हम तो इसी के ख़िलाफ़ थे। सही। तो आज वही हम काम करने लग जाएंगे तो हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। तो ज़ाती तौर पे मैं तो बिल्कुल कहीं भी तारुफ कराने का जो है वो रिवाज को जो है वो अपने अंदर मैंने नहीं डाला। रमशा, आजकल इंडस्ट्री में मोस्टली आपने भी सुना होगा ये सर्जरी और इस तरीके का बड़ा, कि आज कल हर चीज़ बनाने के लिए मतलब पहले तो बोटॉक्स करवाएं और नाक हल्की होनी चाहिए, तो इस तरीके का आगे आपका कोई प्लान है? हमारी तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने ये सब चीज़ें करवा ली हैं। नहीं, प्लान तो फिलहाल नहीं है। वो तो आजकल तो जिम में भी इजीली आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं कि वो आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हो इजीली, तो आई डोंट थिंक सो कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, पड़ेगी। वो तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस भी करती हैं साथ साथ, हाँ। लेकिन वो सर्जरी भी करवाती हैं, ये ट्रेंड चला है आजकल। बिल्कुल है, लेकिन ना वो बात भी है ना कि सर्जरी के बाद का फेज़ आपको आइडिया नहीं होता कि क्या रिएक्शन होगा आपके फेस पे। ऐसा होगा भाई। देखो बच्चा, रक्षा, मैं आपको रक्षा नहीं, रमशा नाम है उनका। अच्छा, हाँ मैं आपको ये कह रही हूँ कि कभी कमर्शियल होते हैं, कभी नहीं होते, कभी ड्रामे होते हैं, कभी नहीं। आप पुलिस में आ जाओ। ये ओपन ऑफर दे रहा है आपको। वैसे इनके मुंह से अच्छा मेरा घुटना है। मैं इसको चालान कर दूंगी, फपकियां मार रहा है। चालान कितने करेंगी उसके? 4 तो आप बैठे बैठे कर चुकी हैं उसके चालान। मैं जब तुम्हारे मुंह पे फपकियां मारूंगा ना तो तुम्हारा मेकअप उतरना शुरू हो जाएगा। कभी नहाकर भी आ लिया कर। ये सेल्फी लेते वक्त मोस्टली लड़कियां शक्ल टेढ़ी मेढ़ी क्यों करती हैं? मतलब अगर सही तरीके से सेल्फी ली जाए तो सेल्फी में शक्ल तो वही आएगी ना, शक्लें बनाने का क्यों है वो रवाज? थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा क्यूटनेस आ जाती है ना। शक्ल टेढ़ी करने से ज्यादा क्यूटनेस आ जाती है? ये कैसी क्यूटनेस है ये? नहीं, ज़्यादा भी टेढ़ी नहीं करते। नहीं, हमने देखा है कोई यूं कोई आंखें नाक, ये वो इस तरह सही की। कह रहे हैं। आपकी सेल्फी देख के मैं आपकी तबीयत पूछने घर पे पहुंच गई थी। मैंने कहा पता नहीं बच्ची को फालिज होगा। वैसे ये खातून क्या सफूरा की तरफ रहती है? रहती तो नहीं है, मेरे दिमाग में कहीं आ रहा है, कहीं आप सफूरा की चौरंगी पे आपको देख के तो मैं गुलशन में रहती हूँ, गुलशन में सर से पूछो। अच्छा, एक अच्छा, बात तो बताएं सर, आप माशाल्लाह से मुल्तान से आपका ताल्लुक, आपको कराची की गलियों का पता है? कभी आप सफूरा पे घूम रहे हैं, कभी गुलशन में, क्या इसके पीछे कहानी क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, राशन लेते हैं उधार पे। ये तो कुछ भी नहीं है। चाकीवाड़ा, राम स्वामी, बड़ा गोट, छोटा गोट, ये मवाज गोट, ये सब आपके भाई को रटे हुए हैं। अगर यकीन नहीं आता
बाइक पे बिठाओ और आंखों पे पट्टी बांधो, आपका भाई पहुंचा देगा। पट्टी बांधो, ये आपको कट्टी पहाड़ी पहुंचा देगा। पीएसएल देखा आपने सर? हाँ, इस बार गया भी, वैसे अक्सर मसरूफियत इसने की बड़े वजह से गौर नहीं से हो देखा। पाता। तो आजकल सेनेट में जो पीएसएल हुई थी, जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हम खरीदो फरोख्त आप जो पूछना हाँ, चाह रहे वही हैं, तो- प्लेयर्स की खरीदो फरोख्त। प्लेयर्स थे वो, तो ये सही हो रहा था, गलत हो रहा था, क्या है ये? सिंध असेंबली में जो सेनेट के उम्मीदवारों की हो रही थी, तो मैं फैसल वाडा के जनरल सीट पर हमारे थे, मैं उनका पोलिंग एजेंट था, तो अंदर से बिल्कुल माहौल जो चला वो देखा। फिर सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब था, वो भी इस्लामाबाद गए तो वो भी देखा। दुख हुआ थोड़ा सा कि ये जो जमहूरियत की हम बात करते हैं कि अवाम की बात ऐवानों में पहुंच के, और दुख ये हुआ कि ये तो नहीं है, मतलब कि इतना खुला। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतना दूसरी खुला। पार्टीज वाले ऐसे ही झूठे आश्रय ही देते हैं इन लोगों को? लेकिन जमहूरियत की जो बात कहते हैं ना कि ये जमहूरी हमारी रिवायात हैं, जमहूरी तकद्दुस है, ये है फलाना बातें, ये सिर्फ जो है ना, ये सेनेट में जो इस बार हुआ ये खुला हुआ। इमरान खान साहब जो कह रहे थे बात कि ओपन बैलेट हो, वो एक मोतबर तरीका था, सबका सामने पता चल जाता है जी किसकी जितनी नुमाइंदगी उतनी उसको सीट्स मिलें, सिंपल प्रोपोर्शनेट बेस पे सीट्स आएँ। लेकिन ये जो छांगा मांगा का बाज़ार लगा, इससे मैं समझता हूँ कि एक तो अवाम में तासुर भी गलत मतलब सही गया कि क्या हमारे मुल्क में सियासत इस तरह होती, क्या हमारे मुल्क में जो ऐवानों में ऐवान बाला, सेनेट ऐवान बाला है हमारा, सबसे अपर हाउस है, उसके अंदर जो लोग बैठते हैं क्या वो इस तरह वोट ख़रीद के बैठते हैं? तो ये जो मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर एक, शायद मुझे लगता है, मैं एक अवामी सोच पे देखूँ। आपको वैसे ऑफर्स हुई सर ऐसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इस तरह की कोई ऑफ़र नहीं हुई, लेकिन जिस तरह हमने टीवी पे देखा, वीडियोस चली, बयानात आए, ऑडियोस चली, व्हाट्सएप मैसेजेस आए, इस तरह, तो इससे मुझे ज़ाती तौर पे दुख हुआ कि ये नहीं होना चाहिए। ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ऐवान बाला में, सेनेट में रिप्रेजेंटेशन होती है ईच प्रोविंस की इक्वल, और वहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, इस सूबे की नुमाइंदगी किस तरह हो रही है हमारे। तो मुझे इंतहाई तौर पे बड़ा दुख हुआ कि ये ख़रीदो फरोख्त, एक तासुर क्या सोचा होगा कि आम आदमी ने घर पे बैठे जब टीवी पे देख रहे होंगे, फुटेज चल रही है, पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, इल्ज़ामात आ रहे हैं एक दूसरे की जानिब से, क्या सोच रहा होगा काम? मुझे तो लगा कि थोड़ी देर में आवाज़ लगने लगी, दस्कती 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 दस्कती। ये वाली बात हो गई। और मैं जिस तरह आपको बताऊं, ताल्लुक़ की बात है, जब बात हो रही है ताल्लुक़ की, तो मैं खान साहब से अपना ताल्लुक़ बताऊं, बहुत पुराना है मेरा खान साहब से ताल्लुक़। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो बाइक पे जा रहे थे, तो उनका साइड स्टैंड जो है वो उठा हुआ था। मैंने कहा खान साहब स्टैंड, उन्होंने खाली मुझे इशारा दिया है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि वो बोल थैंक्स का इशारा होगा, उनका इशारा मुझे पार्टी में बुलाने का था। बस मैंने उस दिन से तय कर दिया कि खान के पीछे जाना है और मुल्क संवारना है। वाह भाई वाह। अच्छा, एक आपका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आप कुछ खा रहे हैं, लेकिन वो मास्क की वजह से नहीं खा पाए। बात ये हो गई कि उस दिन मैं चौड़े में आ गया और मैंने केक के सारे पैसे दे दिए। मसला ये हुआ कि मैंने जब केक खाया तो केक मास्क ने खा लिया। जब मैं मास्क इशू करके आया, पूरा केक गायब गायब गायब। ऐसे लोगों की वजह से। ये खाके के सर पे कत्था किसने डाल दिया? ये कत्था नहीं है, ये कत्था नहीं है, ये चौक है। सर, लव मैरिज की है आपने या अरेंज मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज। तो लव पर यकीन तो होगा ना आपका? हाँ बिल्कुल। आप माशाल्लाह से स्टूडेंट लीडर अलग, एमपीए अलग, और मुख्तलिफ और कामों में भी बड़े बिजी, तो फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं आप? ये बड़ा मुश्किल है, और मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी बेटी है 3 साल की, तो मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि हफ्ते में 1 आध दिन ऐसा रखूँ कि जिस दिन मैं टोटल फ्री हूँ, क्योंकि बाकी हर दिन थोड़ा दिन। सियासतदान वैसे फ्री तो नहीं हो सकता सर, आवाम की खिदमत तो मतलब जब तक वो हैं तो तब तक तो। आज भी ऐसे हुआ मेरे साथ। तो ये तो डेली का मसला है
कि कभी कोई मसला आ जाता है, कहीं कहीं भी कहीं आ जाता है मसला, फिर पार्टी की वजह से मसरूफियत ऐसी होती हैं, कभी आउट ऑफ सिटी जाना होता है, किसी दौरे पे जाना होता है, इस्लामाबाद, इंटीरियर से कहीं जाना होता है, तो मसरूफियत रहती हैं। तो मैं समझता हूँ, लेकिन एक चाहे किसी भी पार्टी से सियासतदान हो, किसी भी हो, सबका जो है ना घर वाला मामला जो है वो सबका सिमिलर होता है, सबका और ये सख्त मामला है और ये सख्त लोग ये कर सकते हैं। सही। और इसमें वो भी नहीं है ना फैसिलिटी के माइक बंद कर दें या स्पीकर साहब ने किसी का माइक बंद कर दिया उधर, तो मतलब जाओ घर में और सुनना तो है। ये अच्छा मैं लव के बारे में बात हुई है तो मैं क्यों ना रमशा से बात कर लूं। हाँ, क्या बिल्कुल। तुमने किसी को दिल दिया? नहीं। क्या तुमने किसी को प्यार किया? मैंने किया, लेकिन वो मुझे धोखा दे के चली। रमशा, एक बात जो मैं अपनी हर जो भी गेस्ट आती है, पर्सनालिटी हमारी सेलिब्रिटी आती है, उनसे पूछता ज़रूर हूँ कि हमारी फील्ड में स्पेशली लड़कियों को चांस ज़्यादा मिलता है ना बनिस्बत लड़कों के, तो आपको मतलब पहले ही काम ऑडिशन में मिल गया था या आपको भी बड़े चक्कर खिलाए? और ये बात है, सच है कि लड़कियों को स्कोप मिल जाता है, लेकिन उसके भी पीछे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को अवेल कर सकते हो तो आपको इजीली चांस मिल जाता है। अगर आप उन सब चीज़ों के लिए मना कर देते हो तो गर्ल्स को भी नहीं मिलता। अच्छा, तो यानी ये कह रही हैं कि आप अगर इन फ्यूचर कभी आप अपना कोई प्रोडक्शन हाउस खोलें या किसी चैनल की मालिक बन जाएं, तो आप फिर आराम से ज़्यादातर लड़कियों को प्रेफरेंस ज़्यादा करेंगी या लड़कों नहीं, को? दोनों को, दोनों का, क्योंकि दोनों ही अगर निकल रहे हैं तो वो स्ट्रगल, जाहिर सी बात है, जिसके अंदर जुस्तजू है कुछ बनने की, जब भी वो निकला है। चले ज़बरदस्त कचेरी सिलसिलो जारू है। हींअर वक्त है वरी हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो त केॾा ई न वञो, ॾिसंदा रहो गौर मिनट। अचो त हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां जी दोस्तों, वेलकम बैक गौर मिनट। ऐं असांजा मेहमान असां सां गॾु ई आहिनि। सर, टाइगर फोर्स के लिए बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ बातें बताई, मुख्तलिफ दूसरी पार्टीज़ वालों ने, किसी ने कहा भाई कि ये पोल्ट्री फार्म्स में बिज़ी हैं, किसी ने कहा अभी छोटे हैं, तो आवाम कब टाइगर फोर्स की जो मसरूफियात हैं या टाइगर फोर्स की जो खिदमात है उनसे आवाम कब सहूलत हासिल करेगी? देखिए, टाइगर फोर्स का कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि एक मुल्क गिर वॉलंटियर फोर्स का क़याम किया जाए, और उसकी वजह ये थी कि कोई भी आफत आ जाए तो हम देखते हैं कि ईदी का अमला जो है मौजूद होता है, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इस तरह के NGOs जो होते हैं वो फ़ौरन पहुँचते हैं। अगर ऐसी आफत हो जिसका स्केल बहुत बड़ा हो तो हमारे पास इतने लोग मौजूद नहीं होते, इक्विप्ड, ट्रेंड नहीं होते। पाकिस्तान स्काउट्स है, सिंध स्काउट्स हैं, ये तो मौजूद हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने की तबाही के लिए हमारे पास कोई इस तरह की फ़ोर्स मौजूद नहीं। तो असल कॉन्सेप्ट ये था। उसके ऊपर लोगों ने उसको सियासी बुनियादों पे पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, अजीब व गरीब मीम्स भी बनाए और इस तरह के कलमात भी अदा किए। जो असल काम है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला प्रोग्राम था, उसको अभी देखें एहसास प्रोग्राम का उसको वसी किया है। सही। तो कॉन्सेप्ट सही है, चाहे नाम कुछ भी हो, बिल्कुल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट। लेकिन एक फोर्स मौलाना साहब वालों की भी अपनी फोर्स है, वो तो डंडा बदार फोर्स है ना। अच्छा। हमारी तो महज़ब फोर्स थी और है हमारी। अच्छा, एक ऐसे ही मेरा खुद का सवाल है ना, ऐसे ही दिल से एक सवाल आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मासूमाना नहीं है, ऐसे ही शरारती भरा थोड़ा सा सवाल है। आखिरी दफ़ा आप हंसे कब थे सर? आप खुल के क्यों नहीं हंस रहे? मतलब क्यों आप इतने रिजर्व और खामोश? थोड़ी देर इनको भी देखें, खुद ही आपकी हंसी निकल जाएगी। हमने आपके लिए कितने एंटरटेनमेंट से भरपूर। अच्छा, ट्रेनिंग की जहां तक बात है, खास आपने भी हमारी बहुत खतरनाक ट्रेनिंग की है। मुझसे ग्राउंड के चक्कर लगवाते थे सुबह, और वो वाली जो रस्सियों से मुझे ऊपर, और मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग इसलिए कर रहा हूँ, कहीं 6 ओवर करवाने पड़ गए और एंड में कोई ना हो तो मैं तुमसे करवाऊंगा। नहीं, सजा के तौर पे चक्कर लगा रहे थे किसी और तौर? ये आप जो भी ले लें। अच्छा, मैं इनसे खातून से एक सवाल आप बिल्कुल पूछें सर, बिल्कुल पूछें।
प्लास्टिक की सर्जरी की बात हो रही थी। हाँ। अच्छा, मैं इनसे ये कह रहा था कि अगर शेरशाह से प्लास्टिक ले आया जाए तो कितना खर्चा आ जाएगा प्लास्टिक सर्जरी? वो इन पर बिलीव ही नहीं रखती ना, वो कहती है कि नहीं मेरी Exactly. नेचुरल लुक्स ऐसे हैं। अच्छा, लोहा सर्जरी कराई जाए, इनके मुंह पे कितना लोहा लगेगा? इनको क्या टर्मिनेटर बनाना है? कम से कम उससे 2.5 ज़्यादा टन तो आपको लगेगा। जरूरत है। अच्छा, वैसे आजकल आपके हैलरी के साथ फोटोज नहीं आ रहे हैं, बड़े आपके फोटोज आते थे किसी जमाने में। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, तो वैसे ही मुंह छुपा के घूम रहा है, तू बाल्टी मुंह पे चढ़ा ले, सर्जरी मत करवा। अच्छा मैं एक बात बता रहा था कि हिलरी जो है ना, पहले इतनी नहीं हिलती थी। अच्छा। पहले सही थी, पहले जवान थी ना। अच्छा, मेरा उनसे ताल्लुक बहुत पुराना है, जब उस वक्त कार्ड वाला सिस्टम हुआ करता था इंटरनेट चलाने के लिए, और एक ही मैसेंजर होता था जिसमें ASL लिखा जाता था, तब से मेरा उनसे ताल्लुक है। मैंने उनको बाकायदा ईमेल के थ्रू उनसे बातें की, उनसे रवावत किए, और एक दिन वो पाकिस्तान भी आ गई। वाह। फिर जब पाकिस्तान आ गई, किसी बगैरत ने उनको इंग्लिश में बता दिया कि इसने ग्रीन कार्ड के लिए तुम्हें बुलाया है। वो भाग गई। तो ये सिलसिला बहुत तवील है। फिर मैं गया वहां, मेरा जहाज डूब गया था, फिर उन्होंने मुझे बचाया। तो ये कहानी चलती गई। वाह भाई वाह वाह। तू जिसको ईमेल करता था वो फीमेल नहीं थी, वो कोई और निकला। कभी किचन में जाने का इत्तेफाक हुआ कि आज की रेसिपी मेरे माइंड में एक आई है कि मैं आज ये बनाना चाहता हूँ? कि स्टूडेंट्स मोस्टली हॉस्टल्स में रहते हैं या स्टूडेंट्स मोस्टली हैंग आउट भी ज़्यादा करते हैं, तो खाना वाना बनाने का उनको वैसे ही शौक होता है। तो मैं हॉस्टल में नहीं रहा, लेकिन मैं खाना घर पे बना लेता हूँ आराम से। अच्छा, क्या बनाते हैं सर आप? मैं खाना जो भी बना लेता हूँ वो अच्छा हो जाता है। अच्छा। तो ये एक है, और मैं हेल्प जो है, आजकल यूट्यूब पे बड़े सारे चैनल्स हैं। सही। तो फूड रेसिपीज़ जो हैं वहाँ से मैं देख के आराम से खाना बना लेता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने मटन कढ़ाई घर पे बनाई थी, वाह, तो वाह। सही बन गई थी। अच्छा, ये घर पे खाना बनाते हैं और गलत बना ले तो अपना ही चालान कर लेते हैं। रमशा, अगर किसी बॉलीवुड के हीरो के साथ या हॉलीवुड के हीरो के साथ या लॉलीवुड के हीरो के साथ फिल्म करने का मौका मिले या चांस मिले, तो कौन से हीरो के साथ आप राज कहेंगे बब्बर। कि वो आपका नहीं पूछ रहा मैं ना। आपका नहीं पूछ रहा मैं जी। मैं फवाद खान को फवाद खान? की दूंगी। इतनी सी हो, इतनी सी ख्वाहिशें बहुत। तो जाहिर सी बात है, वो एक्ट्रेस है, वो हजारों मॉडल है वो। ख्वाहिशें ऐसी जिस पे दम निकले, जितने भी मेरे अरमा थे सबके सब निकले। बोलो भैंस, मेरा मतलब बोलो जो भी है। अच्छा, वैसे आप राज बब्बर की फिल्म ज्यादा देखते हैं क्या? भाई, जब मैं सियासत में आया ना, तो मेरा राज बब्बर से बड़ा चेहरा जो है वो बहुत मिलता जुलता है। बिकॉज वी आर सेम फेस कट। अच्छा। अंग्रेजी है, आपको नहीं आती होगी मुझे पता। तो खैर, उनसे मेरा बड़ा लोग कहते हैं कि मैं राज बब्बर, हाँ, राज बब्बर साहब मिले जैसे तो डायनासोर से तव्हांखे मिलते हैं। ख़बर आहे राज बब्बर केतिरो ख़ूबसूरत आहे, पत्थर है मुंह वारो माण्हू आहे, ॾिसो था। सर, फिल्म्स वगैरह देखते हैं? हाँ। म्यूजिक भी सुनता हूँ, फिल्म भी देखता हूँ, सीरीज भी देखता हूँ आराम। अच्छा, कौन सी मतलब मूवीज ज्यादातर आप शौक से देखते हैं? मतलब एक्शन या स्टूडेंट लाइफ की? मुझे या... थ्रिलर जो है मूवीज ज़्यादा पसंद है। सीरीज भी थोड़ी इन्वेस्टिगेटिव हो, क्राइम थ्रिलर हो, तो वो ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं अमूमी तौर पे मनी देखता हाइस्ट रहता हूँ। में हाँ। प्रोफेसर का रोल पहले मुझे दे रहे थे। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या आपने? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, हफीज करेगा। तो हफीज को समझ में ही नहीं आया। तो मतलब इस तरीके की मसरूफियात होती हैं। सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं? हाँ, मैं गाने भी सुनता हूँ, सीरीज भी देखता हूँ, और मूवीज मेरा शौक भी है। सिनेमा जाके भी देखता गाने हूँ। गाते हैं, ऐसे ही गुनगुनाते हैं? नहीं, ऐसा कोई ख़ास गाने का तो नहीं, लेकिन गुनगुनाने का भी नहीं, लेकिन सुनने का अच्छा शौक है। किसको सुनते हैं ज़्यादा मोस्टली? आप मिक्स मूड के ऊपर डिपेंड करता रहता है कि क्या है, तो मूड पे मतलब सपोज कभी रोमांटिक मूड हो तो कौन सा गाना सुनेंगे? मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। अच्छा, तो ये तो गम वाला गाना है, रोमांटिक नहीं है, लेकिन इस तरह जो अली ज़फ़र का एक वर्जन है जो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, वो मुझे पसंद आता है। तो आजकल वो काफ़ी वो सुन रहा हूँ, मेहदी हसन साहब का है, लेकिन वो अली ज़फ़र ने गाया तो वो अच्छा। और जब गुस्से में होते हैं तब कौन सा गाना सुनते हैं?
गुस्से में होता हूँ तो मैं गुस्से में कौन सुनता होगा गाने? ऐसे ही सुनते हैं ना। गुस्से में गाना नहीं होता, गुस्से में वो तो एंग्री बर्ड वाली फीलिंग्स होती है। अच्छा, आजकल ज़्यादातर जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, आपने देखा होगा कि अब वो गाना भी गा रही हैं। हाँ, मोस्टली जितनी भी हैं। हाँ, Mostly. तो आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि अब मैंने मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी की, अब थोड़ा सा गाना बजाना भी Songs हो की जाए? तरफ नहीं, फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की तरफ इनके main पास target टाइम है। नहीं है, रात को रिक्शा भी चलाती हैं। आप उनका भी चालान कर देते होंगे। और रमशा, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, आपके अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी दुआएं हैं कि आप इंशाल्लाह एक खुद का अलग मकान बनाएं। मुकाम बन जाएगा आपका। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कोई लास्ट में सर स्टूडेंट्स के लिए मैसेज, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आपका ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, कोई मैसेज दें उनको? स्टूडेंट्स और नौजवानों के लिए यही कि अपनी लाइफ में गोल सेट करें, कोई भी गोल सेट करें, प्रोफेशनली गोल सेट करें, अपने लिए गोल सेट करें, लेकिन गोल ज़रूर सेट करें और उसके पीछे फिर अपनी लगन के साथ पैशनेटली उसके पीछे लग जाएं। जब तक उस गोल को आप अचीव ना करें, हार ना माने और लगे रहें और उस गोल को अचीव करके रहें। ज़बरदस्त। रमशा, आपका अपकमिंग मॉडल्स के लिए या एक्ट्रेसेस के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि ख़ुद को कुछ समझें, मतलब किसी की बातों में आके जो है ना अपने आप को कमतर ना समझें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। तो इसलिए ख़ुद पे ट्रस्ट करें, अपनी फैमिली का सपोर्ट बने, लेकिन अपने लिए ज़िंदगी गुजारें। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दिहाड़ी मरी गई तो उसके लिए आप लिफाफा ले सकती हैं काशिफ से। तो इंशाल्लाह दोस्तों वरी नेक्स्ट वीक मुलाकात थींदी। लास्ट में वींदे वींदे हिकिड़ो गानो तव्हां सभिनीनि जे लाइ जी। होंठ गुलाबी, आंखें शराबी, चांद सा चेहरा, मुखड़ा गुलाबी, और उस पे तेरा, और उस पे तेरा, और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। मिल बैठे तारों की छाँव में, चल कहीं चल दे दूसरे गांव में। आप मिल बैठे तारों की छाँव में, चल कहीं चल दे दूसरे गांव में। आओ तो आके, आओ तो आके, आओ तो आके फिर ना जाना मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा।